रीना की प्यार की कहानी। ये जो जिंदगी है तमाम बेचैनी भरे दिन भर की थकान के बाद कहीं तो सुकून के लम्हे ढूंढती है। नहीं मिलते हमें अपने आसपास या फिर अपनों के बीच ऐसे दो चार पल भी जो सुकून के हों, और तब दिल के भीतर एक तरफ एक बेचैनी हिलोरे मारती है। ऐसे में कोई ऐसा संदेश जो दिल को गुदगुदा दे, कोई ऐसी बात जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे, कुछ ऐसा जो हमें हमारी थकान भरी जिंदगी से दूर ले जाकर हमें सुकून दे दे। ऐसा कोई मिल जाए तो बेसाख्ता ये दिल थोड़ी देर ही सही तड़प उठता है। वह 10 मिनट से लगातार सौरभ की लिखी 4 लाइनें पढ़ रही थी। तुम्हारी प्रोफाइल और अबाउट बहुत अच्छा लगा, स्टेटस में लोड फोटो बहुत सुंदर है। वैसे इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, खासतौर से जो सेल्फी तुमने पिंक साड़ी में ली है वह लाजवाब है। हाँ, हो सके तो मेरे लिए अलग से अपने दिल की सेल्फी भेज देना, जिंदगी भर संभाल कर रखूंगा और जब कभी उदास हुआ तो उसे देख लूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारे दिल से खूबसूरत दिल कोई और नहीं मिला। यकीन करो, मुझे तुम्हारे दिल का एक्सरे नहीं चाहिए कि उस दिल में क्या क्या है, किस किस का नाम है। मुझे तो सिर्फ यह एहसास ही रुला देता है कि तुम्हारे दिल की दीवार पर कहीं हल्की सी लकीर मेरे नाम की हुई तो कहीं खुशी से पागल न हो जाऊं। मैं तुम्हारे दिल की खूबसूरती को हर पल अपने दिल के भीतर छुपा के रखने के लिए बेताब हूँ, जिससे ये जो मेरा तड़पता हुआ दिल है वह भी खूबसूरत बन जाए। ओह माई गॉड, कोई किसी के लिए ऐसा लिख सकता है क्या, वह भी इतनी बेबाकी से। यह न तो प्यार का इजहार था, न फ्लर्टिंग की। श्वेता, तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, या आम छिछोरे लोगों की तरह। क्या यार, इस ड्रेस में तो तुम मार ही डालोगी। उफ, तुम्हारे पति बहुत लकी हैं, क्या किस्मत पाई है उन्होंने जो हर वक्त तुम उनके लिए हाजिर हो। काश थोड़ी सी हमारी किस्मत भी ऐसी होती। फ्लर्टिंग करने वाले सभी मर्द एक से एक शातिर होते हैं, इशारों इशारों में कुछ ऐसा शो कर देते हैं कि चाहते क्या है। बस समाज और बदनामी का डर न हो तो सुबह से शाम तक न जाने कितने लोग उसे खा जाने की हसरत रखते हैं। स्त्री के लिए अच्छी निगाह और सम्मान क्या होता है, एक बार भी किसी मर्द के दिल का एक्सरे सामने आए तो पता चले। कोई कितना भी करीब हो या शरीफ बने, उसके दिल का एक्सरे काला ही निकलेगा। और यह सौरभ आज 10 साल से अधिक हो गए, सिवाय मेरे दिल को गुदगुदाने और मेरे भीतर लहरें उठने के इसने कुछ किया ही नहीं। यहाँ तक कि कई बार अकेले मिलने पर मैंने हल्की मुस्कुराहट के इशारे भी किए कि तुम्हारी फ्लर्टिंग का बुरा नहीं मानूंगी, मुझे छूना है तो मेरे हाथ सहला सकते हो, मेरे करीब आ सकते हो। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना है कि ऐसे पर भी तारीफ करेगा भी तो मेरे व्यक्तित्व की, मेरे मन, विचार, भावना और अच्छे होने की। सुंदरता के लिए बोलना भी पड़ा तो मुश्किल से बस 1-2 लाइन। सच कहूँ तो तुम इतनी सुंदर हो कि परियां भी नहीं हो सकती। भला सुंदरता की इस कूल तारीफ में कहीं किसी लड़की के खून में गर्मी और दिल में लहरें उठती हैं आज के ज़माने में। लेकिन ये क्या, यह उसे हुआ क्या है, वह क्यों उसकी लिखी लाइनों को आज इस तरह बार बार पढ़ रही है। उफ़, कहीं वह उसे प्यार तो नहीं करने लगी है। बस यही एक लाइन तो उसने अपनी अंतिम लाइन में लिखी थी कि मैं तुम्हारे दिल की सेल्फी में सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे नाम की हल्की सी लकीर मौजूद है उसमें। मुझे तुम्हारे दिल का एक्सरे नहीं, उसकी खूबसूरती चाहिए जिसके सहारे अपनी जिंदगी जी सकूं। बस इतनी सी बात आज उसके भीतर तूफान उठा रही थी। क्या मेरे लिए किसी की तमन्ना इतनी बड़ी हो सकती है कि जो मेरी खूबसूरती से परे मेरे व्यक्तित्व की सेल्फी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख ले, बिना उसे छुए, बिना उसके साथ एक रात गुजारने की तमन्ना के साथ। ये किसी इंसान का प्यार है या दीवानगी का आलम, क्योंकि आज तक उसने उसे आई लव यू नहीं कहा था। और जितना ही वह उसके विचारों की ऊंचाई को सोचती, लिखने की नज़ाकत को देखती और उसके धीर गंभीर व्यक्तित्व की छवि को निहारती, अपने ही भीतर उसे एक बार पाने को बेकाबू हो उठती। सौरभ, आज ये तुमने क्या कर दिया है। क्यों आज मैं तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच की गिरफ्त से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रात भर तुम्हें सोचते और तुम्हारी बातों को अपने भीतर दोहराते सुबह उठकर फिर तुम्हारे ही ख्याल में खो गई हूँ। सौरभ, आई लव यू, उसने मन ही मन कहा, लेकिन वह जानती थी कि इसे सौरभ से नहीं कहा जा सकता। यह महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन शब्दों से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सौरभ का अपना परिवार है, हंसता खेलता परिवार, और वह भी किसी की अमानत है। उसकी जिंदगी भी बहुत खुशहाल है।
शादी के तमाम बंधन के बाद भी उस पर कोई रोक टोक नहीं है। वैसे भी आशीष में कोई कमी नहीं है, किस्मत से मिलता है ऐसा पति। फिर आज उसका झुकाव सौरभ की तरफ क्यों हो उठा है? न जाने सुबह से शाम तक कितने लोग मिलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, बात आई गई हो जाती है, लेकिन सौरभ के प्रति उसके भीतर बढ़ते झुकाव ने उसे असमंजस में डाल दिया था। क्या जिंदगी में एक बार फिर से प्यार हो सकता है? प्यार सही और गलत के ख्याल से बाहर की बात है। प्यार दिल से होता है और सही गलत का फैसला दिमाग को करना होता है। कोई दिल में उतर जाए तो दिमाग उसे रोक नहीं सकता, बस बता सकता है कि यह नैतिक है कि अनैतिक, इसके हानि लाभ क्या है और न जाने क्या क्या, मगर ये जो दिमाग है सुकून नहीं दे सकता, किसी इंसान की बेचैनी नहीं खत्म कर सकता। सुकून मिलता है तो दिल से, क्योंकि बेचैनी भी दिल से पैदा होती है, भले ही वह वहाँ जन्म लेकर दिमाग में भर जाए। ये जो जिंदगी है तमाम बेचैनी भरे दिन भर की थकान के बाद कहीं तो सुकून के लम्हे ढूंढती है। नहीं मिलते हमें अपने आसपास या फिर अपनों के बीच ऐसे दो चार पल भी जो सुकून के हों, और तब दिल के भीतर एक तरफ एक बेचैनी हिलोरे मारती है। ऐसे में कोई ऐसा संदेश जो दिल को गुदगुदा दे, कोई ऐसी बात जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे, कुछ ऐसा जो हमें हमारी थकान भरी जिंदगी से दूर ले जाकर हमें सुकून दे दे। ऐसा कोई मिल जाए तो बेसाख्ता ये दिल थोड़ी देर ही सही तड़प उठता है। इंसान को लगता है क्यों न इन मासूम और दिल को हल्का कर देने वाले लम्हों को दामन में समेट लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।